सचनामा में आप सभी का स्वागत है। चरथावल ब्लॉक के गांव न्यामू में आज मैं ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पहुंचा हूं। लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं चुनावी हाल क्या है। 6 महीने चुनाव के रह गए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि अब गांव में लगातार देखने को मिलते हैं, जगह जगह 4-5 लोग बैठे मिलते हैं और एक ही बात रहती है, चुनाव पर चर्चा। आज हम भी इनसे चुनाव पर चर्चा करेंगे। क्या इनके मन में चुनाव को लेकर बात चल रही है और क्या नहीं चल रही है। जी, आपका नाम? कल्लू। कल्लू जी, 4.5 साल चुनाव के हो गए हैं। 4.5 सालों में क्या बदला है गांव में? यहाँ तो कुछ भी नहीं बदल रहा, यहाँ नहीं कुछ भी बदल रहा। यहाँ तो सब अच्छे कैसे ही, यहाँ कुछ नहीं बदल रहा, सब अच्छे कैसे ही यहाँ। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं यहाँ कुछ नहीं बदल रहा, तो जो ग्राम प्रधान ने 4.5 साल पहले आपसे वादा किया था, उन वादों पर कितना खरा उतरे? चिंता करो, बात नहीं बैठे प्रधान जी। कुछ वादों खरे उतरे हैं, कुछ पर नहीं उतरे। क्या नाम आपका? मोनू कुमार। मोनू कुमार जी, खड़े हो जाओ। 4.5 साल पहले जो गांव में ग्राम प्रधान ने वादा किया था, उन वादों पर कितना खरा उतरे? उन पे 50% खरे उतरे, बाकी नहीं पता और कहाँ है कहाँ नहीं पैसा हो। अच्छा, सफाई व्यवस्था सब ऐसा बुला कर लिया है, कोई ब्याह शादी होगी तो आ जा, नहीं को पता ही नहीं कहाँ सफाई वाला भी हो, कि सफाई वाले को पता कहाँ है वो। कोई ब्याह शादी होगी बुला कर लिया है तो आएगा, पहले वैसा कोई नहीं पड़ा, यही तुम देख लो। अच्छा, गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या तो यही है, सही तरीके विकास तो नहीं करते ना, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। किस प्रकार का विकास होना चाहिए? जिस तरह की सुविधा आती है सरकार की तरफ से, वही विकास पूरा हो नहीं पाता ना पूरा पैसा लग पाता। फॉर्मेलिटी पूरी करिए, कागज पूरे करे, भेज दिए, काम होगा। काम पड़ा नहीं पेंडिंग में, सब ऐसे करते हैं नहीं। लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइट की व्यवस्था ठीक है। ठीक है, लाइट की व्यवस्था। अच्छा, एक सबसे बड़ी समस्या जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं देखने को मिलती है कि युवाओं को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, स्टेडियम नहीं है। सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है, इंटर कॉलेज नहीं है लड़कियों को पढ़ाने के लिए। कहाँ तक ये बात है? इस बात को सरकार को देखना चाहिए ना। पूरे गांव के हिसाब से पूरे जोर लगते हैं, लेकिन इस बात को सरकार को देखना पड़ता है ना। गाँव में इंटर कॉलेज है? नहीं है, 8वीं तक है। 8वीं तक? हाँ। बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? बच्चे जो कुछ चरथावल जाते हैं, कुछ इधर में जाते हैं, दूधली जाते हैं, पर परेशान है बस नहीं। भाई का गाँव में स्कूल होगा जब तो कुछ सुविधा होगी। जी, आपका नाम? नरेश कुमार जी, क्या कह रहे थे आप? भाई, जमीन बहुत हमारे स्कूल पर, लेकिन यहाँ कोई विकास स्कूल के बारे में कुछ नहीं है। इस बात को रखिए आपने अपने प्रतिनिधि से। जी, हम तो प्रतिनिधि से मिलते ही जा, कभी जब वो बस चुनाव का टाइम पकाया जा, तारा स्कूल भी ठीक हो जाएगा, सर चीज ठीक हो जाएगी। आज लोग कुछ भी नंबर नहीं, ना कोई जिला पंचायत। जी जी जी, ना तो कोई जिला पंचायत। राहुल कुमार गौतम। ना तो भाई यहाँ कोई जिला पंचायत वाला है, जीत तो यार अपने घर पे बैठ जा आराम से, और बस अब जो 2-4 दिन फिरेंगे इतना इलेक्शन से, अब मेरे पीछे है, और फिर वो अपने घर ही बैठ जा बस। फिर यहाँ कोई नहीं आएगा जानता, ना तो कोई जिला पंचायत आएगा जंग के, ना कोई प्रधान आएगा जंग के। तुम देख लो, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, सड़क टूटी पड़ी, कहीं कुछ हो रहा कहीं कुछ हो रहा, फील्ड छुट रहा, उसमें भी गंदगी उठी पड़ी, कुर्डी पड़ी, कहीं गुस्से खपड़े, कहीं कुर्डी पड़ी। टूर्नामेंट भी चल रहा है, 1 महीना होगा टूर्नामेंट चलतो उन्होंने टूर्नामेंट करवाने वालों ने उसके सफाई के पैसे दिए बेचारों ने अपने आप, 10-12 हजार रुपए, जब जाएगा सफाई हुई उसकी। प्रधान ने तो सफाई भी नहीं करवाई वहाँ। तो ये समस्या है, समस्या तो बहुत है। और क्या समस्या? सचिन कुमार। सचिन कुमार जी, क्या कह रहे हैं आप? यार, स्कूल की सफाई नहीं होती, ना मास्टर है ना पढ़ाते पढ़ते, बस बच्चे इधर 1-2 हजार बच्चे जा, स्कूल कोई ध्यान नहीं, सब दीवार टूटी फुटी पड़ी रहा। इस बारे में बात नहीं करेगा प्रधान पे? प्रधान का क्या बात कर रहे हो, प्रधान भी नहीं आके देखता। ये क्या कह रहे? प्रधान ने हमें जानता, फिर वोट लेकर हैं? प्रधान जानता ही नहीं वोट लेकर। क्या नाम आपका? मैक्सिंग आई। जी, जैसे बता रहे कि ना तो सफाई व्यवस्था हो रही,
और वोट ले और वोट लेने के बाद मामा कोई जानता नहीं क्या क्या है ये वही है जी, क्या है ये? जिस तरह बस अपना वोट ले जा और बस काम को नहीं कोई करवाता यहाँ काम है। हाँ, फिर तो पता भी नहीं लगता कोई यहाँ कौन मरा है, मच्छर यहाँ दुनिया भर के जी, मच्छर सोने नहीं देते अब तो जाडे हो गया, अब भी नहीं मच्छर सोने दे रहे बिल्कुल भी, ना दवाई ना कुछ, नहीं पहले तो दवाई भी लग जाती। अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? अजी इस सारे बीमार पड़े, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे, सब दवाई खा रहे वैसी। सरकारी अस्पताल है यहाँ पे, एक डॉक्टर हो, पता नहीं महीने में 2 महीने में वैसी वे डॉक्टर नहीं वैसी है वैसी जो टीकाकरण वाली बस, यानी वैसे स्वास्थ्य वाला कोई डॉक्टर बैठता नहीं यहाँ से जब से। मेरी जो ये तो होगा पापा जो पूर्ति हो रही है, यहाँ डॉक्टर वहां बैठे, पैसे मिल ले बस खत्म कर बटो ना तो अन्य जगह अभी देख लो वहां तड़ा लग रहा, अभी देख लो जाकर, लेकिन वही तो बात है। अच्छा पेंशन का क्या हाल है बुजुर्गों की? भाई उसके बारे में देख हम पता नहीं, अगर पता लग रहा भाई पेंशन कोई इतनी वो आ नहीं पा रही, टाइम पर नहीं दे रही सरकार। अच्छा एक बात और बताओ, जैसे गरीब आवास योजना है गाँव में बनते हैं, गरीबों की जो कच्ची छत होती है उन पर कितना कार्य हुआ? अजी यहाँ तो उस 100 में का 1%, 2 आदमियों के मकान बने बस यहाँ पूरे गांव में, 2 के, एक राम कुमार लंगड़े का और एक इसमें कुछ नहीं बना भाई, इसमें कुछ नहीं है, इसमें किसी ने कोई इसमें कुछ नहीं बना जी किसी का। मोटरसाइकिल पे बैठे, मोटरसाइकिल पे भाई बैठे हैं, मैं इनसे भी जानूंगा। क्या नाम भाई? साहब सोनू, हमें तो यहाँ रखते नहीं गाँव में, बाहर रहो। नहीं गांव में तो रहते नहीं, नाम तो बता दो। सोनू कुमार जी। अच्छा सोनू कुमार जी, जैसे ये बात कर रहे हैं, कितनी बात सही है? ये 100% सही है जी। 100% सही है। तो 6 महीने बाद अब जो चुनाव है तो क्या मन में तो बस जैसे गाँव में रहो आदमी नहीं के मन से पता लगा कौन प्रति से उतरा गाँव में। नहीं, प्रत्याशी तो मन नहीं है, मतलब मन में क्या रहेगा? प्रत्याशी जब आपके द्वार आवेंगे तो प्रत्याशी होते क्या बात आप रखोगे, उनसे क्या बात कहोगे? भाई गाँव में विकास होना चाहिए और अच्छे से अच्छा काम होना चाहिए। अच्छा कुछ लोग, जैसे हम गांव में रिपोर्ट कर रहे हैं, घूम घूम कर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है भाई हम तो चेहरे को वोट दें, नाम को वोट दें, यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जातिगत आधार पे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं नामू गांव में लगातार युवा है मेरे साथ, मैं उनसे बात करूंगा, लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, युवाओं से भी जानूंगा उनका चुनावी माहौल क्या है। जी आपका नाम? मोहित जोशी जी। मोहित जोशी। 6 महीने बाद चुनाव है अबजा, तो 6 महीने बाद जो चुनाव होगा, आपके दरबार प्रत्याशी आवेंगे, अपनी बात रखेंगे, तुम भी अपनी बात रखोगे, तो कौन सी बात है मन में जो रखनी? मेरी तो जी सरकार से यही अनुरोध है कि कम से कम 10वीं पढ़ा हुआ, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, उसको वरीयता देनी चाहिए कि 10वीं पढ़े हुए को ही पर्चा भरने की अनुमति होनी चाहिए। अनपढ़ आदमी जब उसे यही नहीं पता कि कहाँ क्या बात कहनी है क्या नहीं कहनी है, तो क्या वो प्रतिनिधित्व करेगा, क्या वो प्रधान नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा। उसे यही नहीं पता कि अगर मैं लेटर पैड लिख रहा हूँ तो इस पर क्या लिखना है, मुझे क्या नहीं लिखना है। तो मेरे हिसाब से तो अगर कोई भी प्रधान पर्चा भरा है तो उसमें केवल पढ़ा लिखा ही। सरकार से भी यही निवेदन करता हूँ कि सरकार कम से कम अगर जो भी प्रधान का पर्चा लड़ेगा उसे 10वीं की मान्यता जरूर होनी चाहिए। यानी मसला तो यह है, हमारा देश जो है स्वतंत्र है, स्वतंत्र तो है, लेकिन तो फिर उसमें बंधन भी तो आ जाएगा ना, जैसे आपने बता दिया। आप मुझे एक बात फिर स्वतंत्र कैम रह जाएगा। एक बात आप मुझे बताओ, जब देश तो स्वतंत्र है लेकिन अनपढ़ आदमी को आप गुंठा टेकू गांव की कमान संभाल दोगे तो वो कैसे चलाएगा उसको? उसका तजुर्बा, ये तजुर्बा कहाँ? यहाँ से जितने भी प्रधान बने सब बेचारे अनपढ़ बने, आधों पर लेटर पैड नहीं लिखनी आती, आधों पर फैसले नहीं करने आते। बताओ, अरे कम से कम उसी आदमी को अपना डिसीजन लेने का तो पता होना चाहिए कि मैं किस पक्ष में डिसीजन ले रहा। अच्छा गांवों में ज्यादातर तो लोग देखने को मिलते हैं कि पहले जो बुजुर्ग थे वो कुछ पढ़े लिखे थे, कुछ अनशिक्षित। मेरा मानना तो यह है कि गांव की राजनीति एक ऐसी राजनीति है, पहले ये देखेंगे पढ़ा लिखा कौन है, साला ये गांव को ना बेच के खा ले,
अनपढ़ आदमी को चुनना पसंद करेंगे। वो उस अनपढ़ आदमी उस गांव का थे मार देगा जब उसे नहीं पता अधिकारी तो थे क्या हो थे बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा जब क्या नाम गाँव में काम ही नहीं होने का, उसे नहीं पता तुझे किस स्तर पर काम करवाना किस स्तर पर नहीं करवाना। बताओ। जैसे आप युवा हो तो युवाओं के बारे में क्या? युवाओं के बारे में तो भाई एक तो हमारे यहाँ से चलो है फील्ड अब तो नई उम्र के प्रत्याशी आ रहे, पढ़े लिखे प्रत्याशी आ रहे, युवा है, क्या क्या सोच है उनके प्रति? उनके प्रति तो सोच ही है कि नए चारों को मौका देना चाहिए। और मैं अपने गांव के लोगों से भी यही अनुरोध करता हूं कि जिस आदमी को भी वोट करे सोच समझ कर करे और पढ़े लिखे इंसान को वोट करे। चलिए, युवा साथी थे, बात कर रहे थे, बुजुर्ग बैठे, चाचा बैठे, मैं इनसे बात करूंगा। चाचा, नाम क्या तुम्हारा? सूबे सिंह। अच्छा, यहाँ गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? जी सारी समस्या जो कुछ है ही नहीं। हाँ, जो कुछ विकास तो होता ही नहीं। हाँ, कुछ भी सारी समस्या ही हो जाओ। बल्लारा वगैरह चल रहा है, चलो बल्लारा वगैरह चल रहे, हम सोलह को उठा लगे, चलो भाई आने को ना लेता ही नहीं, आएंगे फिर दोबारा। समस्या तो सारी। कौन प्रधान है यहाँ? यहाँ तो है खुजरपाल ही है। अच्छा, हाँ, वही क्या रहे हो जाए, जो तंग ही करो जा भाई, होंगे तो होंगे। तंग कौन कर रहा है? सभी हो जाए, जो से खड़ा हो उसे बेचारा तंग करा, वही क्या कर लगा जी, उसका उसका कुछ है ही नहीं। किस प्रकार तंग करे उसे? भैया ये है जी, जो कोई धमकाला जब खड़े तम धमकाल, जो काम भी करने जाकर चले गए उसे कौन रहने देने लग रहा है उसे। क्या कह रहे थे आप? हम तो ये बता रहे कि भाई साहब क्या गांव में बहुत ही भ्रष्टाचार चल रहा है सरकार के हिसाब से। भ्रष्टाचार किस प्रकार का चल रहा है? मतलब सबको परसेंटेज चाहिए। ऐसा भी होता ऐसे भी होता है, सेक्रेटरी को अलग चाहिए, प्रमुख को अलग चाहिए, जिला पंचायत को अलग चाहिए भाई साहब। अच्छा, तो किस प्रकार का परसेंटेज? कहीं के मामले में परसेंटेज? गांव में अगर टंकी बनी है तो प्रधान को चाहिए 2%, जो ब्लॉक का प्रमुख होता है उसे चाहिए अलग, जो जिला पंचायत होता है उसे चाहिए अलग, जितने भी कर्मचारी है वीडियो पटवारी सेक्रेटरी सबको चाहिए कमीशन जब गांव में काम आता है। अभी गांव में हमारी टंकी बनी है कम से कम लगभग 5 साल हो गए भाई साहब, अब तक भी कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। हमारे गांव में हॉस्पिटल खुला हुआ है, उसमें आज तक भी कोई डॉक्टर वगैरह कोई कुछ नहीं आया। हमने प्रधान को सूचना 4 फीट कर ली, और स्कूल में हमारा इतना कार्य हो लिया, स्कूल में भी कार्य नहीं होता है। जाके हमने मास्टर जी को बोला कि मास्टर जी हमारा काम करा दो, सफाई वगैरह। गांव में कोई और भी आता है तो इसके भी लिए बहुत समस्या है हमारे गांव में। गांव में अगर सफाई की बात आती है तो इसे जाते हैं प्रधान जी कहाँ, तो प्रधान जी भी कहता है भाई चलो फोन कर रहा मैं उसको बुला लूंगा। सफाई की भी बहुत व्यवस्था खराब है। अब गांव में कुछ मकान आए हुए थे वे भी अब तक नहीं बने। गांव में बहुत काम है, ऐसे बहुत समस्या। क्या है गांव की बहुत समस्या है। क्या है? एक आध मतलब क्या है, गांव में एक छोटा सा गरीब आदमी गुरबा है कि एक हॉस्पिटल खुला है, सरकार ने लागत लगाई है उसमें, अब उसमें 5 साल हो गए अब तक कोई डॉक्टर नहीं बैठा। बताओ क्या समस्या नहीं। अब हम गरीब गुरबा आदमी हैं, हम चरथाल जब हम 50 रुपये हमारे किराए के लगा है, बताओ कितनी बड़ी समस्या है हमारे पास। बताओ। तो 6 महीने बाद चुनाव है। 6 महीने बाद चुनाव है कि हम तो यही चाहेंगे कोई अच्छा सा लड़का युवक है पढ़ा लिखा, उसके लिए हम समर्थन करेंगे उसे, कोई भी हो, उसमें 80 में पर्चा हो, ओबीसी में आओ या किसी में आओ। मुद्दे क्या रहेंगे दिमाग में, बात क्या रहेगी जब प्रत्याशी आपके द्वारा होगा? कैसे विश्वास जता पाओगे? विश्वास नहीं दिलाएंगे भाई साहब कि हमारा काम होना चाहिए, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए। गाँव में बहुत समस्या है, शमशान की है, चकबंदी चली, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत काम हुआ है। देखिए, मैं न्यामू गांव में बुजुर्गों से भी युवाओं से भी बात कर रहा था। गांव में सबसे बड़ी समस्या पे बात कर रहे थे। 5 साल हो चुके टंकी बने को, हॉस्पिटल बना हुआ है, टंकी चालू नहीं हुई, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं बैठते, सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, ग्राउंड खेलने के लिए है तो उसकी देख रेख के लिए कोई भी प्रबंध नहीं है, ना कोई सफाई व्यवस्था है। युवा अपने भविष्य को भी एक चिंता का विषय मान रहे हैं। मैं हूं वसीम मंसूरी, देखते रहिए सचनामा।